गांव के शांत वातावरण में अचानक शोर उठा। राम नाम सत्य है। चार लोग एक अर्थी को कंधे पर उठाए धीरे धीरे श्मशान की ओर बढ़ रहे थे। चारों ओर सन्नाटा था। केवल शोक में डूबे लोगों की आहें और गूंजती हुई मंत्र लायक ध्वनि। राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह वाक्य पहली बार कब और क्यों बोला गया था? इस सवाल का जवाब एक प्राचीन कथा में छिपा है, जो मृत्यु और मोक्ष से जुड़ी है। कई सौ साल पहले गंगा के किनारे स्थित सत्यलोकपुर नाम का एक गांव था। इस गांव के लोग धार्मिक थे, परंतु मृत्यु को लेकर हमेशा भयभीत रहते थे। जब कोई मरता तो पूरा गांव शोक में डूब जाता। लोगों को लगता था कि मृत्यु के बाद आत्मा कहीं खो जाती है और उसे मोक्ष नहीं मिलता। इस गांव में एक महान संत ऋषि देवदत्त निवास करते थे। उनकी सिद्धियां और ज्ञान दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। एक दिन गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने मृत्यु के प्रति सबकी सोच बदल दी। एक दिन गांव के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति सेठ धर्मदास, जो अपने दान पुण्य के लिए प्रसिद्ध थे, अचानक चल बसे। गांव भर में शोक की लहर दौड़ गई। सेठ जी बहुत धार्मिक थे, लेकिन उनकी अंतिम यात्रा में एक विचित्र घटना घटी। जब उनकी अर्थी को श्मशान ले जाया जा रहा था, तो अचानक बारिश शुरू हो गई। आसमान में घने काले बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। गांव वालों को यह अपशकुन लगा। अचानक चारों अर्थी उठाने वाले लड़खड़ा गए और शव जमीन पर गिर गया। गांव के कुछ बुजुर्गों ने कहा, यह कोई सामान्य मृत्यु नहीं है, जरूर कुछ अशुभ संकेत है। इस घटना की खबर जब आर्षि देवदत्त तक पहुंची, तो उन्होंने गांव वालों को बुलाया और कहा, मृत्यु एक भ्रम नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति का द्वार है। लेकिन जब तक जीव इस सत्य को स्वीकार नहीं करता, तब तक वह मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। गांव वालों ने पूछा, गुरुदेव, इसका क्या अर्थ है? आलारशी ने समझाया, मृत्यु का सबसे बड़ा सत्य यही है कि यह संसार अस्थायी है। केवल ईश्वर का नाम ही सत्य है। जब हम किसी की अंतिम यात्रा में राम नाम सत्य है कहते हैं, तो हम याद रखते हैं कि शरीर नश्वर है, परंतु भगवान राम का नाम अमर है। जैसे ही आर्षि ये बात कह रहे थे, अचानक हवा में एक अजीब सी हलचल हुई। कुछ लोगों को ऐसा महसूस हुआ मानो कोई अदृश्य शक्ति वहां उपस्थित हो। तभी एक धीमी आवाज आई, गुरुदेव, क्या यह सच है कि राम का नाम लेने से मोक्ष मिलता है? गांव के लोग डर गए। एक चमकदार रोशनी के बीच एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। यह सेठ धर्मदास की आत्मा थी। सेठ की आत्मा ने रोते हुए कहा, मैंने जीवन भर दान पुण्य किया, लेकिन मैं सत्य को नहीं समझ सका। मेरे मन में हमेशा यह प्रश्न रहा कि मृत्यु के बाद क्या होता है। मुझे डर था कि मेरा अंत ही अंधकारमय होगा। आर्ष देवदत्त ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, आप अब भी मुक्त हो सकते हैं। 3 बार राम का नाम लीजिए और आपको मोक्ष प्राप्त होगा। सेठ धर्मदास की आत्मा ने श्रद्धा से भगवान राम का नाम लिया। राम, राम, राम। अचानक उसका शरीर हल्का हो गया और वह स्वर्णिम प्रकाश में परिवर्तित होकर ऊपर उठने लगी। गांव वालों ने पहली बार मृत्यु का ऐसा अद्भुत दृश्य देखा। इस चमत्कार को देखने के बाद गांव वालों ने निश्चय किया कि जब भी किसी की अंतिम यात्रा होगी, वे राम नाम सत्य है कहेंगे, ताकि आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो और जीवित लोग इस संसार के अस्थायित्व को समझ सकें। यह घटना केवल सत्य लोकपुर गांव तक सीमित नहीं रही। धीरे धीरे यह परंपरा पूरे भारत में फैल गई। आज भी जब किसी की अंतिम यात्रा निकलती है, तो लोग राम नाम सत्य है बोलते हैं, क्योंकि यह हमें याद दिलाता है कि शरीर नश्वर है, परंतु भगवान का नाम अमर है, और जो राम का नाम लेता है वह कभी मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि वह जानता है कि उसकी आत्मा सच्चे लोक में प्रवेश कर रही है। अब जब भी आप किसी की अंतिम यात्रा में यह वाक्य सुने, राम नाम सत्य है, तो याद रखें, यह केवल एक रस्म नहीं, बल्कि एक शाश्वत सत्य है, जो जीवन, मृत्यु और मोक्ष का सबसे बड़ा रहस्य समेटे हुए है। गंगा के किनारे सत्यलोकपुर के श्मशान घाट पर लकड़ियां चटकने लगीं। आग की लपटें धीरे धीरे बढ़ रही थीं और मंत्रों की ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी। लोग अभी भी विस्मय में थे। क्या वास्तव में राम नाम लेने से आत्मा को मोक्ष मिल सकता है? सेठ धर्मदास की आत्मा का मोक्ष प्राप्त करना कोई साधारण घटना नहीं थी, लेकिन गांव वालों को यह नहीं पता था कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। अभी भी कई आत्माएं थीं जो मोक्ष की प्रतीक्षा कर रही थीं, और एक ऐसा रहस्य था जो अब खुलने वाला था। जिस रात सेठ धर्मदास की आत्मा ने मोक्ष प्राप्त किया,
उसी रात गांव के कुछ लोगों ने अजीब घटनाएं महसूस की। श्मशान की ओर जाने वाली संकरी पगडंडी पर हवा में हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। कई लोगों को ऐसा लगा कि कोई उन्हें पुकार रहा है। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें गंगा के जल पर पड़ी, तो गांव के एक युवक गोविंद ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। श्मशान के पास स्थित पुराने वट वृक्ष के नीचे एक धुंधली छाया दिखाई दी। वह धीरे धीरे आकार ले रही थी। गोविंद घबराकर भागने ही वाला था कि वह छाया बोल उठी, रुको, मत भागो, मुझे मदद चाहिए। गोविंद का गला सूख गया, उसकी आंखें डर से फैल गईं। कौन हो तुम? उसने कांपती आवाज में पूछा। छाया धीरे धीरे स्पष्ट हुई और एक वृद्ध पुरुष के रूप में बदल गई। उसने धीरे से कहा, मेरा नाम सोमनाथ है। मैं इस गांव का ही निवासी था, लेकिन मैं अधूरी यात्रा के कारण भटक रहा हूं। सोमनाथ ने अपनी कहानी बताई। कई वर्षों पहले मेरी मृत्यु इसी गांव में हुई थी, लेकिन मेरी अंतिम यात्रा अधूरी रह गई। जब मेरी अर्थी निकली तो गांव में अचानक युद्ध छिड़ गया। दुश्मनों ने हमला कर दिया और गांव वाले अर्थी छोड़कर भाग गए। मेरा शरीर वहीं पड़ा रह गया और बिना किसी संस्कार के ही मिट्टी में दब गया। मेरा अंतिम संस्कार नहीं हुआ और न ही किसी ने राम का नाम लिया। मेरी आत्मा इस लोक से मुक्त नहीं हो पाई। मैं वर्षों से यहां भटक रहा हूं और कोई मुझे देख भी नहीं सकता था, जब तक कि कल रात सेठ धर्मदास की आत्मा ने मोक्ष प्राप्त नहीं किया। अब मैं जान गया हूं कि राम का नाम लेने से ही आत्मा मुक्त हो सकती है, लेकिन मेरी अंतिम यात्रा को पूरा करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। गोविंद भयभीत था, लेकिन उसने साहस जुटाया और बोला, मुझे क्या करना होगा? सोमनाथ की आत्मा ने कहा, गांव के आर्षि देवदत्त से मिलो, केवल वही मेरा उद्धार कर सकते हैं। गोविंद भागता हुआ राशि देवदत्त के पास पहुंचा और सारी बात बताई। आशी देवदत्त मुस्कुराए और बोले, मैं जानता था कि सेठ धर्मदास की आत्मा की मुक्ति के बाद अन्य भटकी आत्माएं भी हमारे पास आएंगी। यह समय सत्य की परीक्षा का है। राशि ने गांव वालों को बुलाया और कहा, आज हम सब मिलकर सोमनाथ की आत्मा को मुक्ति देंगे। गांव वालों ने वैदिक मंत्रों का जाप करते हुए एक प्रतीकात्मक अर्थी बनाई और उसे सोमनाथ की याद में गंगा तट तक ले गए। गांव के सभी लोग साथ में राम नाम का जाप करने लगे। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। जैसे जैसे मंत्रों की ध्वनि बढ़ती गई, श्मशान के पास बहती गंगा की लहरें तेज होने लगीं। अचानक एक हल्का नीला प्रकाश आकाश में चमका और सभी ने देखा कि सोमनाथ की आत्मा अब मुक्त हो रही थी। आकाश से एक दिव्य ध्वनि आई, राम नाम सत्य है, अब मैं मुक्त हूं। इस घटना के बाद गांव वालों का मृत्यु के प्रति भय समाप्त हो गया। अब उन्हें यह समझ आ गया कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। उन्होंने निश्चय किया कि अब से हर अंतिम यात्रा में राम नाम सत्य है कहा जाएगा, ताकि आत्मा को मार्गदर्शन मिले और जीवित लोग भी इस संसार के अस्थायी होने का ज्ञान रखें। गांव के बच्चे भी इस परंपरा को सीखने लगे। वे अपने बड़ों से पूछते, दादाजी, राम नाम सत्य क्यों है? और उत्तर मिलता, क्योंकि यह हमें याद दिलाता है कि यह संसार क्षणिक है, परंतु ईश्वर का नाम अजर अमर है। समय बीतता गया और यह परंपरा धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गई। जो लोग पहले मृत्यु से डरते थे, वे अब इसे एक नई शुरुआत मानने लगे। आर्षि देवदत्त ने अपनी अंतिम सांस लेने से पहले कहा, जो कोई भी जीवन भर राम के नाम का जाप करेगा, वह मृत्यु से कभी भयभीत नहीं होगा। और यह सत्य सिद्ध हुआ। अंतिम संदेश, अब जब भी आप किसी की अंतिम यात्रा में यह वाक्य सुने, राम नाम सत्य है, तो समझ लें, यह केवल एक रस्म नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति और शाश्वत सत्य का प्रतीक है। क्योंकि जो राम का नाम लेता है, वह न केवल इस संसार में सुखी रहता है, बल्कि परलोक में भी उसे कभी भटकना नहीं पड़ता। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ अलग कहानी के साथ।